नो वन कैन स्टील द क्रेडिट फॉर योर वर्क, क्योंकि उसमें सारे स्टेप्स की अंडरस्टैंडिंग तो तुम्हें ही है। अगर कोई कोशिश भी करेगा तो यू वुड नो ऑल द राइट आंसर्स। क्या है भाई? भाई हम जो भी मूवीज़ देखते हैं, टीवी शोज़ देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं या खुद वीडियो गेम्स खेलते हैं, दे आर डिज़ाइंड इन अ वे कि हम फिजिकली तो यहाँ पे होते हैं, लेकिन इमोशनली वी एक्सपीरियंस द फीलिंग्स दैट द कैरेक्टर इज़ फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच लगा लो, वो क्लोज मैच चल रहा है, तो वी ऑल्सो फील नर्वस कि अरे हार तो नहीं जाएंगे। और फिर जब कोहली जिता देता है, तो वही जो कोहली को खुशी फील होती है, वही हमें घर बैठे फील होती है, यस जीत के भाई। ऐसा ही एक इवेंट था भाई, ये अंबानी के बेटे की शादी, उसका भी लाइव टेलीकास्ट पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा था। अब वो देखते वक्त तुमने उस लड़के के लिए कुछ फील किया होगा जिसकी शादी थी, कि अरे इसके पापा इसकी शादी करा रहे हैं, इतनी महंगी शादी करा रहे हैं, ही मस्ट बी हैप्पी, ही मस्ट बी प्राउड, ही मस्ट बी सैड, ही मस्ट बी ह्यूमिलिएटेड, वट एवर इमोशन यू आर फीलिंग, कुछ भी हो सकता है। और जैसे मैच के केस में कोहली भाई और हमारी फीलिंग सेम थी, उसी तरीके से जो भी फीलिंग तुम उस लड़के के लिए फील कर रहे हो, उसके मन में भी वही इमोशंस चल रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज कि तुम अपनी रियल लाइफ में कौन सा एक्सपीरियंस प्रेफर करोगे? खुद से मेहनत करके मैच जिताने वाला, या एक हिस्टोरिक सबसे महंगी शादी करने वाला जो किसी और ने, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी कराई है? वेलकम टू द 26th एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस। और आज हम समझेंगे द डिफरेंस बिटवीन मेंटेलिटीज ऑफ अ सेल्फ मेड पर्सन वर्सेस अ पर्सन जिसको दूसरे लोगों ने बना रखा है, ताकि विच एवर मेंटेलिटी अलाइंस विद अस वो वाली चूज कर लें, सो दैट हम चिल कर सकें। सो लेट द चिल्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ भाई, जो सेल्फ मेड पर्सन की अभी करंट डेफिनेशन फैला रखी है समाज में, कि एक सेल्फ मेड आदमी वो होता है जो किसी की हेल्प नहीं लेता, किसी से पैसे नहीं लेता, बेसिकली एक ऐसा आदमी जिसके रिजल्ट्स में किसी और का कंट्रीब्यूशन होना ही नहीं चाहिए। एंड दिस डेफिनेशन मेक्स इट सीम लाइक अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। लेकिन ये वाली डेफिनेशन तो पैदा होते ही वोलेट हो जाती है। तुमने अपनी मर्जी से जन्म थोड़ी लिया है, किसी और का कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद तुम जो अभी तक सरवाइव कर रहे हो, उसके लिए जो तुमने खाना खाया है वो भी किसी और ने उगाया होगा, उसमें भी किसी और का कंट्रीब्यूशन। मतलब कोई सेल्फ मेड आदमी तो बन ही नहीं सकता फिर। यानी ये डेफिनेशन गलत है। तो सही डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन हु मेक्स हिज ओन चॉइसेस विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल्स बिलीव्स। कंट्रीब्यूशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कौन सा करना है दैट इज़ अप टू यू। खाना घर पे भी है, खाना रेस्टोरेंट में भी है, खाना लंगर में भी है। चॉइस तुम्हारी है कि खाना कहाँ से है। अब बेस्ड ऑन योर नीड्स, अगर तुम लंगर में खा रहे हो तो इट्स कूल, लेकिन अगर दिखावे के लिए अगर तुम्हें इंस्टाग्राम पे फोटो डालनी है और तुम रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हो, मतलब योर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू। ऐसे ही होते हैं भाई वैल्यूज़ बेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। कोई हमें रिस्पेक्ट करनी सिखाता है, कोई हमें काइंडनेस सिखाता है, कोई हमें कॉन्फॉर्मिटी सिखाता है। और यही वैल्यूज़ हर इंसान के डिसीजंस इन्फ्लुएंस करती है। कहाँ खाना खाना है, किससे शादी करनी है, क्या काम करना है, कैसा फील करना है, क्यों समझने की ज़रूरत है, ये सब। और सेल्फ मेड लोगों की खास बात क्या है कि वो यही वैल्यू बेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस कभी एक्सेप्ट नहीं करते। वो किसी और लोगों के मोरल्स और वैल्यूज़ से अपनी चॉइसेस कभी भी डिसाइड नहीं करते। तभी भाई पापा की कराई हुई डिग्री से मिली हुई जॉब में इतना खास मज़ा नहीं आता, लेकिन बेवजह जब हम किसी स्ट्रेंजर को स्ट्रीट क्रॉस करा देते हैं, स्ट्रेंजर अंधा था, तो अच्छा लगता है ना, क्योंकि इनेटली वी आर पीपल हु आर बोर्न टू हेल्प, हमें हेल्प करने में अच्छा लगता है। लेकिन हमारा स्कूलिंग सिस्टम हेल्प को डिस्करेज करता है कि अरे इसको चीटिंग नहीं करानी। अरे भाई मेरा दोस्त है, मैं उसको जानता हूँ, वो दिमाग से थोड़ा हैंडीकैप है, उसके पैर मजबूत हैं, वो एक लात मारेगा आपके गोटे फूट जाएंगे, लेकिन उसको दिमाग के साथ थोड़ी हेल्प चाहिए तो मैं पास करा देता हूँ, क्योंकि कम नंबर आएंगे तब आप ही उसको डांटोगे। आई डोंट वांट कि आप उसको डांटो। लेकिन अगर बच्चे आपस में एक दूसरे के सब दोस्त बन गए तो वो मिल के टीचर की नहीं सुनेंगे। ऐसे ही ये पॉलिटिशियंस अपने को डिवाइड कर पाते हैं, हिंदुओं को बोल देते हैं मुस्लिमों का घर तोड़ो, मुस्लिमों को बोल देते हैं हिंदुओं का घर तोड़ो, फिर वो आपस में लड़ते रहते हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन आके ये बोले कि इंडियंस के घर तोड़ो, तब मिलेंगे उसको वोट? नहीं, क्योंकि डिवीजन ही खत्म हो गया ना। सारे तो यूनाइट कर दिए इंडियंस के अंडर उसने। उनके घर तोड़ने के लिए बोलेगा तो वही उसके घर तोड़ देंगे, बना देंगे उसका भूत। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि उनके मोरल्स और बिलीव्स बोरो मत करो, वरना ऐसे ही परेशान रहोगे। खुद एक्सपीरियंस करो। मुस्लिम खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, हिंदू भी खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो इट डजेंट मैटर कौन किस ग्रुप का है, इंडिविजुअली वो कैसे हैं उस पर मैटर करता है सब कुछ। एंड दिस मेथड गिव्स यू इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, जिसके दो बहुत बड़े फायदे हैं। पहला तो मान लो तुमने एक सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए जिसकी वजह से तुम्हारा नेगेटिव रिजल्ट आ गया,
अब उन सारे स्टेप्स में सारे डिसीजंस तुम्हारे थे, तो उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तुम्हें ही है। तो तुम किसी और के विक्टिम नहीं हो कि उसने तुम्हारा प्रोजेक्ट खराब कर दिया, उसने तुम्हारे पैसे डुबा दिए या कुछ भी। एंड एज यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग कि कौन से स्टेप की वजह से गलती हुई होगी, तो नेक्स्ट टाइम यू कैन करेक्ट दैट स्टेप एंड गेट द सक्सेस। एंड व्हेन यू गेट द सक्सेस, यू गेट द सेकेंड एडवांटेज कि नो वन कैन स्टील द क्रेडिट फॉर योर वर्क, क्योंकि उसमें सारे स्टेप्स की अंडरस्टैंडिंग तो तुम्हें ही है। अगर कोई कोशिश भी करेगा तो यू वुड नो ऑल द राइट आंसर्स। उसको एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने ही पड़ेंगे, और तुम्हें सच पता है इसलिए तुम उसको दूसरे पे ही पकड़ लोगे। तो भाई जब तक बच्चों की तरह दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट रहोगे कि कोई आके बताएगा कि मेरे को क्या करना है, बचपन में पापा, स्कूल में टीचर, ऑफिस में मैनेजर, फिर शादी होने के बाद वाइफ, तो लाइफ में ऐसे ही प्रॉब्लम्स रहेंगी और तुम दुखी के दुखी रहोगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो तुम्हारी है ना, कोई और तुम्हें कैसे सोल्यूशन बता देगा। एंड जस्ट लाइक अ किड ग्रोज जब वो खाना खाता है, वैसे ही उस किड का दिमाग ग्रोज जब वो उस दिमाग को खाना खिलाता है। दैट्स नॉलेज, दैट्स विजडम। तो नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर एक ऐसी बॉडी है जिसकी उम्र ज़्यादा है और उसके अंदर एक ऐसा दिमाग है जिस दिमाग की उम्र कम है, तो वो बॉडी परेशान रहेगी। बट इफ़ यू टेक अकाउंटेबिलिटी, ट्राई टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स, तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना भी हुई तो कुछ सीख जाओगे, और हो गई तो मतलब तुम्हारी बॉडी से तुम्हारे दिमाग की उम्र ज़्यादा हो गई। यू हैव गॉटन विजडम, तो अब तो चिल ही चिल है।